अभी अगर वृषभ लगन वालों की बात करें, ठीक है, सो सबसे पहले इनके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि आई। वृषभ को रिप्रेजेंट किया जाता है एक बुल से। ओके, बुल को कभी आप ना बहुत तेज भागते हुए नहीं देखोगे, वो स्लो स्लो भागता क्या, स्लो स्लो चलता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, किसी को छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई उसको छेड़े, लाल रंग दिखा दे तो वो छोड़ता भी नहीं है। तो इनके फर्स्ट हाउस में अगर वृषभ राशि आ गई तो आप देखोगे स्लो वॉक करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेजी होते हैं, ठीक है, दूसरों को इंटरफेयर नहीं करते, इनको इंटरफेयर करे तो फिर ये छोड़ते नहीं है। तो इनके फर्स्ट हाउस के लिए हम ऐसा देखेंगे। फिर दूसरी चीज आई थर्ड हाउस में, आप देखोगे कि मनी के हाउस में जेमिनाई का साइन आ गया, यानी इनका मनी आएगा जेमिनाई के काम करके। करेक्ट, जेमिनाई होती कम्युनिकेशन की राशि। तो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपके काम में वाणी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जाएगा। पॉडकास्ट हो जाएगा, उसमें मनी हाउस में है ना, तो मनी आएगा। आप 2 बार अपना इनकम का सोर्स जरूर बदलोगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्विन राशि है तो ये 2 डुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इनकम सोर्स या तो 2 जगहों से आएंगे या आप 2 बार चेंज करोगे, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब आप देखो थर्ड हाउस में कैंसर साइन आ रहा है, ठीक है। सो थर्ड हाउस है सिबलिंग का, इमोशनली अटैच विद देयर सिबलिंग, बहुत ज़्यादा, इवन पड़ोसी से भी। अच्छा, थर्ड हाउस नेबरहुड भी है, तो इनके नेबरहुड में भी कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत मधुर बात करता हो, बहुत मीठी बातें करता हो, क्योंकि जो 4th नंबर का साइन है बहुत प्यारा है, सॉफ्ट है। इवन थर्ड हाउस हमारा पड़ोस भी है, आसपास का एरिया। आपके पड़ोस में किसी ना किसी तरह की वाटर बॉडी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है ना, चंद्रमा की राशि, स्विमिंग पूल हो सकता है या फिर कोई नदी, कोई नहर, कोई ओशन, समुद्र हो सकता है आपके आसपास। आप ये देखने को मिलेगा आपके नेबरहुड में, ठीक है। अभी आप देखो 4th हाउस में सिंह राशि आ गई, तो सिंह जैसा कौन होगा, माता मदर होंगी, एक इन्फ्लुएंशियल और एक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी घर में रखेंगी और उनकी बात मानी जाएगी, ठीक है, घर में। और साथ ही साथ आप देख सकते हो सिंह राशि 4थे घर में आई है, सो आपकी मदर को बहुत शौक होगा कि बेटा प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, कुछ घर ले लो या गाड़ियां लेने का भी शौक होगा। और मम्मी की जो चॉइस है वो थोड़ी सी ऐसी ही होगी कि ऊपर की, ठीक है, कि बढ़िया चीज़ होनी चाहिए, भले हम थोड़ी देर में लेंगे पर बढ़िया लेंगे, ऐसा मम्मी का नेचर हो सकता है। 6th हाउस आया बेबी हाउस में, एजुकेशन हाउस में। और 6th हाउस मैंने कहा था कि 6th राशि आपको बताई थी क्रिटिसिज्म की है, जजमेंट की है, कमियां निकालने की है। तो 6th हाउस बेबी हाउस में आया, तो जब ये व्यक्ति जिनका भी टॉरस लग्न है, ये अपने बच्चों में कमियां बहुत निकालेंगे। तो तुमने ये गलत किया, तुम्हें यहाँ पे ऐसा करे, वैसा करना चाहिए था। दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट देयर चाइल्ड, आउट ऑफ एक अच्छे उससे कि इसकी गलतियां बता दूंगा तो समझेगा, लेकिन अगर यही चीज टू मच हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। 5th हाउस आपका रोमांस भी होता है, ठीक है, 6th साइन वहां पर आ गया। आप अपने स्पाउस को लेकर बहुत क्रिटिकल हो जाओगे, ठीक है, कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, जजमेंट करोगे आप उसको देखकर। अब जब ये करोगे तो समझ जाओ फिर क्या होगा रिश्ते का, ठीक है। तो जब आपका वृषभ लगन बनता है तो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको बहुत क्रिटिकल नहीं होना है, आप हो जाओगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लग जाओगे, वो नहीं करनी है। फिर आता है आपका लिब्रा साइन 6th हाउस में। 6th हाउस है आपका रोग रिपु ऋण। अब इनको जो बीमारियां होगी, लिब्रा साइन अच्छा साइन है, इसमें कोई खास बीमारियां नहीं होती हैं, बट क्योंकि ये रोग रिपु ऋण में आपका तुला राशि पड़ गया तो आप पाएंगे कि आपको अमीरों वाली बीमारियां होंगी, ठीक है। अच्छा, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, या फिर ऐसी बीमारियां जो बड़े थोड़ी सी हाई फाई है कि मुझे धूप में जाने में या डस्ट में जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, एलर्जीज, यस, एलर्जी टाइप की चीजें काफी होंगी। दूसरा 6th हाउस में आपका जॉब आ रहा है, तो जिनका वृषभ लगन है वो अपने जॉब में हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उनके जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस है वो बनाने की कोशिश करेंगे। 8th साइन दुख दर्द पीड़ा कष्ट का साइन मैरिज में आ गया, ठीक है, तो ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं है, शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि जिनका वृषभ लगन है इनका प्यार मोहब्बत का मामला भी ढीला चल रहा है, शादी भी का मामला भी बहुत अच्छा खास नहीं नजर आ रहा है, अनलेस अंटिल अब यहाँ पे जुपिटर आ जाए। अब प्लेनेट यहाँ पे आकर इसको अच्छा बुरा कर सकते हैं, गुरु आ जाए, चंद्रमा आ जाए, बुध आ जाए, ऐसे प्यारे प्लेनेट आ जाएं तो ये बच भी जाएगा। अदरवाइज इन जनरल टॉरस लगन के लिए जो प्रेडिक्शन बनेगी वो यही रहेगी कि आपको मैरिज में काफ़ी इशूज़ देखने को मिल सकते हैं। अब आपका 9th साइन आ गया आपके 8th हाउस में। अब आपको ज्योतिष, अकल्ट या इस तरह के जो डीप साइंसेज होते हैं ना, इसमें हायर स्टडीज करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। और जब आप ये करोगे तब आपका भाग्य बढ़ेगा। आप रिसर्च करो, आप डीप एनालिटिकल चीजें पढ़ो, डेटा एनालिसिस करो, ज्योतिष, अकल्ट पढ़ो, जिसमें भी डीपर जा सकते हो, किसी भी चीज में जिसमें रिसर्च आप कर सकते हो, डीप जा सकते हो। जब तक आपका ये एटीट्यूड है
तब तक आपका भाग्य बढ़ रहा है, क्योंकि 9 नंबर साइन भाग्य का साइन है और 8th हाउस है। ओके, एक चीज़ और बनती है यहाँ पे, जो लोग दुख दर्द पीड़ा में हैं, आप उनकी पीड़ा दूर करने के लिए कुछ करो, तब भी आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका लक राइज होगा। ओके, सो चैरिटी करना फॉर एग्जाम्पल। 9th हाउस में 10 नंबर की राशि आई है, यानी कि पिताजी के सामने घुटने पे आ जाएगा ये व्यक्ति, ठीक है, यानी पापा जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन 10 नंबर साइन इज नॉट वेरी गुड, तो फादर को करियर में भी अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे काफी सारे, ठीक है। 11 नंबर साइन आया, करियर में कितना अच्छा है ये, करियर के हाउस में गेन एंड प्रॉफिट की राशि आ गई। ओके, तो पहला तो आपका करियर नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, कितने अच्छे लोगों को आप जानते हो, क्योंकि 11 नंबर साइन नेटवर्किंग का, दोस्त यार रिश्तेदार सोशल नेटवर्क्स का होता है, तो आपके प्रोफेशन में नेटवर्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अब अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो आप इस तरफ ध्यान दोगे, नहीं समझ में आएगा तो ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। तो आपकी हैसियत, आपका स्टेटस हमेशा ये गिना जाएगा कि आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट कितने हैं। ओके, और जब अगर आप ये मैनेज कर रहे हो तो आपका प्रोफेशन अच्छा है, अच्छा चलेगा भी। फिर आता है 11th हाउस में 12 नंबर का साइन। जो 11th हाउस होता है ये गेंस का है, वहाँ पे 12 नंबर का साइन आ गया। गेंस होगा जितना आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवल करके ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ट्रैवल करके ज़्यादा बढ़िया ख्याल आएंगे। ओके, गेंस के हाउस में, प्रॉफिट के हाउस में 12 नंबर का साइन आने से ट्रैवल का तो बात फिक्स हो गई, पर ये भी यहाँ पे बात फिक्स हो गई, यू हैव टू स्पेंड अलॉट। खर्चा भी करना पड़ेगा और ज़्यादा पाने के लिए। तो आपको ये बात समझ में जाना चाहिए कि जैसे मेरा वृषभ लगन अगर है, तो मेरे लिए खर्च करना अपने काम में, अपने ऊपर एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो मैं जितना भी खर्च करूँ, फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट करते हैं तो आप कैमरे में खर्च करें, ठीक है, जितना आप ये करते जाओगे उतना आपके गेन्स एंड प्रॉफिट बढ़ते चले जाएंगे, ये प्रॉमिस है। ओके, और ये भी बताता है कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और दूसरों को बहुत समझाते हैं अपने काम करने में ऐसे लोग। फिर आया नंबर 1 साइन 12th हाउस। 12th हाउस में नंबर 1 साइन आ गया, यानी कि अब एक बार यहाँ से फिर से एस्टेब्लिश हो गई कि आपके लिए विदेश में जाना या अपने घर से, जन्म स्थान से दूर जाना नई चीज़ों की शुरुआत करेगा। आपकी ग्रैंड मदर ने कोई नई चीज़ शुरू की होगी अपने घर में, या ग्रैंड मदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा बाकियों को नई चीज़ें शुरू करवाने में, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमको पता चलती है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्रेडिक्शंस यहाँ पे बना सकते हैं। और देखिए क्या बना सकते हैं, अभी कुछ प्लैनेट कुछ राशियों में एक्सॉल्टेड होते हैं और डेबिलिटेड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्लैनेट होता है ना, वो हमेशा हर किसी की राशि कुंडली में फुल पावर के साथ नहीं बैठा होता है। कभी कभी वो सुबह से उठा हुआ होता है तो नींद में होता है, कभी दोपहर में मेहनत से थका हुआ होता है, शाम को बिल्कुल चिल होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो कुछ कुछ जगह हैं, यानी कि कुछ कुछ राशियां वो प्लेनेट सबसे ज़्यादा पावरफुल फील करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर सबसे ज़्यादा पावरफुल 4 नंबर में फील करता है। ओके, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कम पावरफुल फील करता है 10 नंबर में। तो ये भी प्री डिफाइंड है? हाँ, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो आप इस कुंडली में, यानी वृषभ लगन की जिसकी कुंडली है, जुपिटर एक्सॉल्टेड है तीसरे घर में, ठीक है। अब जुपिटर यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गया तो आपके घर के आसपास एक तो टेम्पल मिल सकता है, मंदिर मिल सकता है, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे क्योंकि नेबरहुड का हाउस है, जुपिटर यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गया, यानी कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक नेचर का हो सकता है, या इसके आस पड़ोस में कोई पंडित पुजारी टाइप के आदमी भी रहते हुए मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है। और चलिए शनि को देखते हैं, शनि एक्सॉल्टेड होते हैं 7 नंबर में। तो आपके लिए शनि का एक्सॉल्शन हो रहा है 6th हाउस में। तो शनि अगर 7वें घर में एक्सॉल्टेड है तो ये व्यक्ति बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एक खास बात बताता हूँ वृषभ लगन के लिए, इनको मक्खी और मच्छर बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इतना माइन्यूट चीजें भी बता सकते हैं, क्योंकि बुल है ना, बुल आप देखो किससे परेशान है, मक्खी और मच्छर, उसके चेहरे पे मक्खी मच्छर आते। तो आप देखना कि इन लोग, वैसे आप बताओ आप ही का है, ठीक है, डू यू एवर फील कि इंसेक्ट बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही मक्खी मच्छर इनको काफ़ी परेशान करते हैं। अभी जैसे आपके, और चलिए इंटरेस्टिंग, आपके 9th हाउस को देखेंगे जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, ये फादर का हाउस है, कैप्रिकॉन है। तो फादर इज हार्ड वर्किंग और हार्डली वर्किंग, ये होता है। ओके, तो या तो फादर हार्ड वर्किंग है या फिर हार्डली वर्किंग, या फिर एक फेज था जो फादर हार्ड वर्किंग थे और जब बच्चे बड़े हो गए तो अब हार्डली वर्किंग है, ठीक है। तो ये भी फादर के साथ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से वृषभ राशि की हम प्रेडिक्शंस को बना सकते हैं। अभी मैं बहुत हल्के हल्के कर रहा हूँ, और एक हम यहाँ पे शीट लगाएंगे, उसमें बाकी की प्रेडिक्शंस लिख देंगे ताकि लोगों को अपना पढ़ने में मजा आए। अब वृषभ राशि अगर आपकी है तो साल 2025 कैसा जाएगा, इसके लिए क्या करना है, हमको शनि को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। जो जुपिटर है ये की प्लैनेट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं,
मार्स को चलो फिलहाल के लिए अभी इसमें कर्क राशि मार्स तो ये भी प्री डिफाइंड है? नहीं, ये प्री डिफाइंड नहीं है, ट्रांजिट है। हाँ, मतलब अगले साल के लिए, अगले साल का वो, अगले साल के लिए प्री डिफाइंड है। तो अगर आपकी वृषभ राशि है जो आपकी नहीं है जयेश, आपको कौन सी राशि देखनी है? जो कैप्रिकॉन वाली थी। हाँ, कैप्रिकॉन राशि है। तो ये वो लोग देखें जिनका चंद्रमा 2 नंबर में बैठा है। अब अगर 11वें नंबर में शनि आ रहा है आपका, आपकी वजह से दूसरे लोग पैसे कमाएंगे, आपकी एडवाइस दूसरों लोगों को फलित होगी, बस आपको ही नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर शनि 12वीं राशि में आने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा एडवाइस देना थोड़ा कम करना चाहिए और अपने लिए एक ऐसा सर्कल बनाना चाहिए जिसमें लोग आपको अच्छी एडवाइस दे सके। ठीक है, अच्छे से गाइड कर सके, इवन डांट भी सकें, ये करना ज़रूरी है। जो दोस्ती यारी रिश्तेदारी है उससे दूर करेगा ये टाइम पीरियड आपको। मोर फोकस ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर फोकस हो जाएंगे। जुपिटर बैठा आपके 2nd हाउस में, इट इज़ गुड टाइम फॉर मनी। पैसे के लिए ये एक अच्छा समय है। और यहाँ पे अगर आपका 2nd सोर्स अभी तक नहीं बना था तो ये बनवा के जाएगा। जुपिटर मई के बाद आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये काम आपकी लाइफ में मई के बाद होगा। 3rd हाउस में आपका मार्स आ चुका है, हार्ड वर्क के हाउस में हार्ड वर्क का प्लैनेट आ गया है। तो 2025 में वृषभ राशि वाले जातक अभी इतना मेहनत कर रहे थे तो अब इनका इतना करवा देगा ये मंगल। ठीक है। और क्योंकि मंगल करवा रहा है सो दिस ईयर प्रॉपर्टी का या फिर किसी तरह के फ्लैट लेने का भी ये योग बनाएगा। और अगर देखें वृषभ राशि के साथ क्या हो सकता है, शनि के एस्पेक्ट को देखेंगे तो शनि का एस्पेक्ट 1st हाउस में जा रहा है। 1st हाउस में जब शनि बैठ जाए या एस्पेक्ट मार दे तो हर काम एंड मोमेंट पे जाके गड़बड़ होने लगता है। करेक्ट। अब जिनकी वृषभ राशि है 11th हाउस में उनका शनि आ गया, 1st हाउस में एस्पेक्ट करेगा, तो वृषभ राशि वाले देखेंगे कि एंड मोमेंट पे चीज़ें काफ़ी बिगड़ने लग गई हैं मार्च के बाद से। चीज़ें डिले हो रही हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं। 7th एस्पेक्ट सैटर्न का 5th हाउस पे जाएगा, तो यहाँ पर इनको ये समझना चाहिए कि बेबी से रिलेटेड चैलेंजेस आने वाले हैं। बेबी अगर प्लान कर रहे हैं तो उसमें इशू, मेडिकल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। इवन बेबी के एजुकेशन में, स्कूल में एडमिशन में भी आप काफ़ी चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। शनि का जो 10th एस्पेक्ट आएगा वो आएगा आपके 8th हाउस पे। वृषभ राशि वाले जातक अकल्ट, ज्योतिष या किसी तरह की डेप्थ वाली लर्निंग को इस साल अपनाने वाले हैं। मार्च के बाद वो इसमें कोर्स लेंगे, बुक्स खरीदेंगे, किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट पैदा करेंगे। जुपिटर का अगर 5th एस्पेक्ट देखा जाए तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 हाउस पे आ रहा है। जॉब के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे गेंस होंगे, प्रॉफिट होगा, वहाँ पे आपका इंक्रीमेंट होगा। तो फॉर जॉब चेंज करने का टाइम नहीं है आपके लिए, बट हाँ जॉब में आप इंजॉय करोगे, आप सक्सेस भी देखोगे। 7th एस्पेक्ट 8th हाउस में आ रहा है। अब देखिए शनि भी 8th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर भी कर रहा है, तो शनि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 8th हाउस से रिलेटेड, जुपिटर उसको बैलेंस करने आएगा। अब 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, इन लॉस के साथ दिक्कत होगी। आपको इनहेरिटेंस का अगर कुछ मामला चल रहा था वो फंसेगा। तो पहले फंसाएगा शनि, फिर जुपिटर एंड में आकर उससे बचाएगा। तो ये एक पैटर्न देखने को मिलेगा। और क्या क्या हो सकता है इनके लिए, मैं कहूँगा कि प्यार मोहब्बत के लिए साल बहुत अच्छा नहीं है वृषभ राशि के लिए। ब्रेकअप्स देखने को मिल सकते हैं, सेपरेशन या टू मच फाइट, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट 5वें घर पे जा रहा है, तो टू मैनी फाइट्स और उसके बाद चीज़ें डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई, ये भी देखने को मिल सकता है। इनको करना क्या चाहिए, अगर आपकी वृषभ राशि है सो बी वेरी वेरी फोकस्ड इन योर वर्क। ये साल आपके लिए प्यार मोहब्बत इस खास की या समय बर्बाद करने का नहीं है। वर्कोहॉलिक बन जाओ। यस, काम पे ध्यान दो, क्योंकि और एडवाइसेस मत दो ज़्यादा, लो। अच्छा, दूसरों की सुनने की आदत डालो। तो मतलब मेंटर्स ढूंढो खुद के लिए, मेंटर्स ढूंढो, अच्छे वेलविशर ढूंढो जो किसी भी कॉस्ट पर आपको बैड एडवाइस नहीं देंगे। ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये वृषभ राशि का है।